इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच, एलिमिनेटर है, सडन डेथ है। दोनों टीम्स ही बहुत अच्छी लग रही हैं, बट व्हाट आज हम क्या देख सकते हैं, फिर हम लोग टीम को भी ब्रेक डाउन करेंगे। हैदराबाद ने लास्ट मैच जो पिंडी के खिलाफ खेला, बहुत मुश्किल मैच था उनका। इस टूर्नामेंट का सबसे मुश्किल मैच यही था इनका, जहाँ पे टारगेट भी सेट करना था, फिर दूसरी टीम को आउट भी करना था, और 244 रन, फिर 158 पे आउट करना था। तो वो एक ऐसा मैच था जिसपे लाहौर कलंदर भाग गए। लाहौर कलंदर अपनी पीक पे आना शुरू हुई थी, अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू हुई थी। उनको आदत है प्लेज ऑफ कैसा खेला जाता है, उनको पता है प्लेज ऑफ कैसा खेला जाता है, या क्वालिफायर या एलिमिनेटर कैसा खेला जाता है, एक एक्सपीरियंस साइड थी। तो लेकिन क्रिकेट है, इसमें बाहर हो गए वो लोग, होता है क्रिकेट में, होता है ऐसा कभी कभार। लेकिन हैदराबाद बहुत अच्छी क्रिकेट खेला। पिंडी थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सका, और बिल्कुल उन्होंने सरेंडर ही कर दिया लास्ट में। और बहुत ही अच्छी क्रिकेट आपको इस लिहाज से कह सकते हैं कि मैक्सवेल भी आखिर में चल पड़े, जो डेंजरस प्लेयर हैं। वो 8-9 मैच में नहीं चलेंगे, करंट मैच में आके 70-80 रन करके वो मैच को साइड पे कर देते हैं। तो हैदराबाद को मुबारक हो, ये पहला साल है उसका, और बड़ा मुश्किल हो जाता है फाउंडेशन बनाना, फिर कॉम्बिनेशन बनाना, शुरू के 4 मैच हारना, फिर उसके बाद मुसलसल 4 मैच जीत के ऊपर तक आ जाना। तो उनकी बड़ी कामयाबी है, एक अच्छी जर्नी रही इस टूर्नामेंट में। एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज ली उन्होंने। आज के मैच का ये है कि मुल्तान सुल्तान भी स्ट्रॉन्ग टीम है, उसके पास 4 ऑस्ट्रेलियन वो खेल रहे हैं, इनके पास भी 2-3 ऑस्ट्रेलियन जो कि प्लेइंग 11 में होते हैं खेल रहे हैं। मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ है। अगर हम कहें कि दलमी के बाद दूसरी टीम कौन सी है जितनी अच्छी क्रिकेट खेली है, वो मुल्तान सुल्तान है। वो डिजर्व करती थी क्वालिफायर के लिए दलमी के खिलाफ खेले, लेकिन हार गए वो मैच, अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच हार गए थे, तो जिसकी वजह से उनको यहाँ पे आना पड़ा। तो देखते हैं कि मैच में किस तरह से स्टार्ट होता है, और अच्छा मैच देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली, एलिमिनेटर्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं। सिकंदर आपके पास आते हैं मुल्तान, क्योंकि हम थोड़ी ओवरऑल पहले बात करें हमें क्या फील्स आ रही हैं दोनों टीम से। तो मुल्तान सुल्तान जैसे राशिद भाई कह रहे हैं हैज़ बीन अ वेरी कंट्रोल टीम। मैं देख रही हूँ उनके सीजन सॉलिड रहे, 6 उनकी जीत रही हैं। लास्ट मैच वो 192 डिफेंड नहीं कर पाए थे, विच इज़ अ कंसर्न। उनकी डेथ बॉलिंग एग्जीक्यूशन पे पहले भी बात हो चुकी है। एंड स्ट्रेंथ जो उनकी है, इट इज़ द स्ट्रक्चर्ड बैटिंग सिक्कू एंड दैट प्ले ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे कैरी ऑन। तो मुल्तान सुल्तान एक सिस्टम पे चलती है, सो वी कैन नेवर राइट देम ऑफ टुडे। नहीं, राइट ऑफ आप किसी को भी नहीं कर सकते। देखें, टीमें जो इस किस्म के टूर्नामेंट्स होते हैं वो चलते रहते हैं, और उसके बाद जो है कोई टीम किसी दिन भी हल्का खेली वो फिर फंस जाती है। अब कल देख लें कि कल जो मैच था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का, सब कह रहे थे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड, काफ़ी लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, और फिर उसके बाद ये था कि जी वो सारे मैच चेस करके जीते थे। कल वो चेस करने में वो फंस गए। आज जो दोनों टीमें खेली वो दोनों भी चेस करने में जीते हुए हैं। एक ने जो है तकरीबन 6 मैचों में से 5 चेस करके जीते हैं, एक ने 5 में से 4 मैचेस जो है चेस करके जीते हैं। मगर अब ज़रूरी नहीं होता, पेशावर ने कल ये साबित कर दिया कि आप पहले बैटिंग करें। तो टीमें कोई भी हो, किसी तरह भी चलें, हर वक्त वो 5 ओवर में जो कहता हूँ ना कि पहले 5 ओवर जिसने अच्छा खेल लिया, उसमें विकटें नहीं गंवाई, तो वो टीम हमेशा टॉप पे हो जाती है। जो फ़ायदा मुल्तान सुल्तान को होगा वो सिडल का होगा। बहुत ही ज़बरदस्त गेंद कर रहे हैं, अपनी जगह पे कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से कर रहे हैं। उनकी उम्र 40 साल है, मगर उसके बावजूद वो बहुत ज़बरदस्त जगह पे करा रहे हैं। और मोहम्मद वसीम उनके मोस्ट रन्स देने वाले बॉलर बन गए हैं, माशाल्लाह से खूब रन देते हैं। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि वो इस्माइल को खिलाएं, मोहम्मद इमरान को खिलाएं, वो उनके पास एक वो भी है। स्पिनर्स इनके पास अच्छे हैं। नवाज़ इतनी अच्छी बॉलिंग उसने नहीं की अभी तक, 36 रन किए हैं और सिर्फ 6 खिलाड़ी उसने आउट किए हैं अभी तक पूरे टूर्नामेंट। फैसल अकरम भी उनके पास हैं। अरफात इज़ डूइंग वेरी वेल, 9 आउट किए नीचे, रन्स भी वो आके कंट्रीब्यूट थोड़ा बहुत कर देता है। मोमिन कमर को वो खिला नहीं रहे। बैटिंग में उनके पास फरहान भी है, उनके पास शान भी है, स्मिथ भी है, और फिलिप और अरफात, इन सब ने अच्छे रन्स किए हुए, 150-200 से ऊपर किए हुए। तो उनके पास बैलेंस साइड तो इस फिलहाल नज़र आ रही है। मगर मैं समझता हूँ कि जो उनको पहले 5 ओवर में अगर सिडल ने अच्छा ब्रेक थ्रू दे दिया तो फिर ये लगता है ये कि वो जीत सकते हैं। एंड बट यू सी दैट लिटिल बॉलिंग वाला गैप इन द मिडल। बट अहमद आई जैसे अभी सिकंदर बात भाई से पूछ ले। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू अहमद, आपने मेरे डायरेक्शन किया शो का, नो प्रॉब्लम। या आप मुझे बताएं कि यू नो जो स्टीव स्मिथ के लोगों में बात करें थे, डेफिनेटली बिन अ सुपरस्टार फॉर देयर टीम। वैसे भी सुपरस्टार है स्टीव स्मिथ, वाइटल एंकर रहे हैं इस सीज़न के।
मस्ट उनको भी स्टेप अप करना पड़ेगा स्टेबलाइज करने के लिए इस इनिंग्स को। स्क्वाड देखिए ब्रिलियंट है उनका, प्लस प्ले ऑफ एक्सपीरियंस भी है, बट हाँ अगर उनको नॉकआउट स्टेज सर्वाइव करना होगा तो या उनको क्या करना पड़ेगा? फातिमा देखिए, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। और आज का जो मैच है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। एक तरफ हैदराबाद किंग्समैन के कैप्टन मानोस क्लबोशन और ड्रेसिंग रूम में जेसन गिलेस्पी। ऑन द अदर साइड अगर आप मुल्तान सुल्तान की बात करते हैं तो एस्टन टर्नर टीम को ग्राउंड में लीड करेंगे और ग्राउंड से बाहर जो है टिम पेन टीम को कोच करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जिस तरह आपने इब्तिदा में कहा कि सडन डेथ टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है, अब आपके पास लाइफ लाइन्स खत्म हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच की जो चैंपियन टीम होगी वो पीएसएल की ट्रॉफी भी लिफ्ट करेगी, ये मेरी जाती राय है। क्योंकि जिस मोमेंटम के साथ टूर्नामेंट में बाउंस बैक किया है हैदराबाद किंग्समैन ने, अगर आज उन्होंने सरप्राइज किया मुल्तान सुल्तान को तो फिर उनको रोकना कदरे नामुमकिन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आज के मैच की अगर आप बात करती हैं तो अपर एंड तो डेफिनेटली 70-30 का मैच है। मुल्तान सुल्तान की टीम के पास एक चांस मौजूद है, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन ने अब तक इस टूर्नामेंट में जिस तरह बाउंस बैक किया है, हाँ उनके पास एक ऐसी परफॉर्मेंस ड्यू है अब तक साइम अयूब की शक्ल में, जो अब तक इस टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर सके हैं। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि शायद वो भी कुछ ऐसा कर दें कि जिसकी उनकी टीम उनसे उम्मीद कर रही है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको ये कहूंगा कि आज मैं मुल्तान सुल्तान के साथ जाऊंगा और आज जो मैच जीतेगा वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का चैंपियन होगा, अगरचे पेशावर ज़ल्मी जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी है। या आपकी वजह से कल मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड का बोल दिया था, मगर चले कोई बात नहीं, इस दफा ये आप ही रहे। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको टिकट दूंगा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बोल दो, इससे मैंने बोल दिया। बट एनीवे मैंने इसलिए कहा अच्छा हुआ अगर गई लाइव तो नहीं है। टिकट की बात करें थी, वैसे बड़ा महंगा हो गया लाहौर का टिकट। हाँ नहीं, हम तो कराची हम तो 500 वाली टिकट। अब मुल्तान सुल्तान को देखते हैं। हाँ अब हाँ आप ऑपोजिट ही बोला करें। आपके पीछे मुल्तान सुल्तान ही लिखा हुआ है, आप कम से कम इसी का ख्याल कर लें। नहीं ये आपकी नजर ना लग जाए। नजर नहीं लग सकती है। या की नजर लग जाएगी। बट अहमद जैसे हम स्टीव स्मिथ की उधर बात कर रहे थे, यहाँ ग्लेन मैक्सवेल जो थे लास्ट गेम में, ही वाज आर्किटेक्ट दोस वेरी वाइटल 70 रन्स। एंड देन मार्नस एज वेल, आई डोंट नो आपको उनकी लीडरशिप आपकी थोड़ी चेंज होती हुई दिखी है या नहीं, बट या हैदराबाद किंग्समैन हैज डन समथिंग व्हिच हैज बिकम अ फेरी टेल फॉर देम। व्हाट अ कमबैक, व्हाट अ टीम, एक्साइटिंग तो है, ऑफ कोर्स सब की नजरें हैं उन पे। देखिए फातिमा, जब आपकी टीम जीत रही होती है ना तो सारी चीजें ही आपको अच्छी होती हुई नजर आ रही होती हैं। जिस तरह अभी पेशावर ज़ल्मी की हम बात कर रहे हैं, बाबर आजम भी बड़ा जबरदस्त खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हमें समद की भी परफॉर्मेंसेज जो है ना क्रूशियल टाइम पे नजर आ रही है कि हमें इफ्तिखार की भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज नजर आ रही है। हम उनकी टीम मैनेजमेंट की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। इसी तरीके से हैदराबाद भी जो है वो जीत रही है। जिस तरह के लाइक स्लो स्टार्ट के बाद उन्होंने कंसेक्यूटिव मैचेस जीते हैं और इट शोज के ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज तो वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, तभी आपकी टीम जीतती है। और उसी में ना सिर्फ जो आपका लेबिशन है, उनकी टीम मैनेजमेंट भी दाखिल होती है, उनके सीनियर प्लेयर्स भी आते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इन सबको क्रेडिट जाता है। ऑब्वियसली वो ठीक चीजें कर रहे हैं। एक चीज मैं देखना चाहूंगा, मेरा नहीं ख्याल है कि साइम अयूब के साथ परसिस्ट करना चाहिए उनको, स्पेशली इन नॉकआउट मैचेस के अंदर शर्जील खान के साथ जाना चाहिए उन्हें, ठीक है। अगर शर्जील खान के साथ ही जाते हैं, विच इज अ वेरी अनपॉपुलर डिसीजन ओपिनियन एट द मोमेंट, मुझे नहीं लगता जाएंगे, लेकिन शायद अगर मैं इनकी जगह होता तो ये आने वाले अगर ये आखिरी डू एंड डाई मैच भी है तो मैं साइम अयूब के साथ नहीं जाता, क्योंकि बहुत इसी चक्रों में कि अभी करेगा। बहुत मैचेस हो गए पाकिस्तान की तरफ से भी, उससे ज्यादा मैचेस होने लगे हैं पीएसएल की तरफ से, तो इससे ज्यादा परसिस्ट करके सिवाय उस पर खुद भी प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी टीम पे भी प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये एक चेंज है, मैं जरूर करना चाहूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि इनके साथ मुकाबला किसका, मुकाबला उसका है कि ना सिर्फ जिसने इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी क्रिकेट खेली है, फैंस भी बटोरे हैं। आप जहां भी बाहर चले जाए, जैसे हम भी कहीं जाते हैं, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मुल्तान सुल्तान, देयर टीम डिसिप्लिन, किस तरह इनकी टीम चल है, इनके स्टीव स्मिथ या इनके सीनियर प्लेयर्स ने जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी अपने अंदाज में ढाला हुआ है, इसकी सारे जो ना बात कर रहे हैं। फिर यासिर इरफात इनकी मैनेजमेंट में मौजूद है, टिम पेन जो है, तो ये एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट लेके आए और उसमें अपने साथ हमारे प्लेयर्स को भी उन्होंने इंडल्ज किया है, व्हिच इज रियली कूल टू हैव। सो इट्स अ वेरी गुड गेम। दोनों टीमों ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, गंदी क्रिकेट भी खेली है,
ज्यादा अच्छी और कंसिस्टेंट क्रिकेट मुल्तान ने खेली है। लेकिन ये नॉकआउट की खूबसूरती यही होती है कि जहां आपने 2 ओवर पूरे खेले नहीं, वहां आपकी पूरी की पूरी टीम जो है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। और इसी वजह से जो बाबर आजम की कल इनिंग थी, उसकी बड़ी मायना केस इनिंग इसलिए भी थी क्योंकि वो नॉकआउट गेम था। नॉकआउट गेम के अंदर आपके सीनियर प्लेयर्स जो है उन पे बहुत ज्यादा आपकी टीम रिलाय करती है। इसी तरीके से दोनों टीम के अंदर जो उनके सीनियर प्लेयर्स हैं, जिस तरह मैक्सवेल है, बड़े अच्छे टाइम पे अंदर वो फॉर्म में आए हैं, लबुशैन खुद है, ठीक है, उनको सिडल, तो ये बड़ा मैटर करेगा स्टीव स्मिथ पे, साहिबजादा फरहान पे, ठीक है, पीटर सिडल पे। दूसरी तो यहाँ पे ये सीनियर्स की गेम होती है और जो इसमें यंगस्टर्स होते हैं वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल खेलते हैं, देखते हैं ज्यादातर। आप लीग्स उठा के देख लीजिए जितनी भी हैं। सो ऑल इन ऑल मेरे ख्याल से ये पैसा वसूल गेम होगा। वन ऑफ द बेस्ट गेम विल हैपन। अच्छा नॉकआउट मैच है, दोनों टीमें डिजर्व करती थी इस स्टेज तक पहुंचना। एंड लेट्स होप दैट वो एंटरटेन करे हम सबको, क्राउड समेत हमें भी एंटरटेन करे इस गेम के।